हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो डाइस चैप्टर है, जो रीजनिंग का यानी कि पासा, उसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में हर एक चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कैलेंडर के बारे में पढ़ाया था, तो पूरा कॉन्सेप्ट एकदम मतलब कि कोई भी चीज फॉर्मूला वॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं थी। पूरा सब पूरा टोटल का टोटल आपका कॉन्सेप्ट पर था, और ये भी जो है वो हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट पर ही पढ़ेंगे। और वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, जिससे आपका कैलेंडर चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों डाल दिए हैं। अब ये हम लोग आते हैं डाइस यानी जो आपका पासा है उसमें। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो टोटल के टोटल हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पासा पासा आखिर होता क्या है। तो लीडो का जो डाइस होता है यानी पासा होता है, या गोटी उसको बोलते हैं, लीडो गोटी, तो उसी को हम लोग पासा बोलते हैं। तो पासा जो है वो दो तरह का होता है। पासा जो है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा पासा होता है? तो एक होता है आपका मानक पासा, एक होता है आपका मानक पासा, और एक होता है आपका साधारण पासा। ठीक है, एक होता है मानक पासा और एक होता है साधारण पासा। मानक पासा क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग लीडो खेलते हैं तो उसका जो डाइस होता है, अगर हम लोग को 6 लाना रहता था तो हम लोग बेईमानी इस तरीके से करते थे कि ऊपर में 1 रहता था तो उसको जस्ट पलट देते थे तो 6 आ जाता था। अगर 5 लाना रहता था तो ऊपर में 2 रहता था तो उसको पलट देते थे तो 5 आ जाता था। अगर 4 लाना रहता था तो ऊपर में 3 रहता था, उसको पलट देते थे, एकदम जस्ट सेम टू सेम पलट देंगे तो हम लोग 4 आ जाता था। तो यानी कि 1 को पलटते हैं तो 6 आ जाता है, 2 को पलटते हैं तो 5 आ जाता है, और 3 को पलटते हैं तो 4 आ जाता है। यही हम लोग का जो लीडो का जो डाइस होता है उसमें ये चीज होता है। तो देखिएगा कि मानक पासा में हमेशा ना जो आपका ऊपर का 1 है और नीचे में 6 है, तो ऊपर और नीचे यानी कि कोई भी संख्या का जो विपरीत है वो जोड़ करके 7 होता था। देखिए ऊपर में 5 है तो ऊपर में 2 है तो नीचे में 5 हो जाता था, यानी कि जोड़िएगा तो 7, 4 और 3 7। तो मानक पासा क्या होता है? जो लीडो का डाइस होता है, 1 के ऊपर 1 के नीचे में 6, 2 के ऊपर 2 के नीचे में 5 और 3 के नीचे में 4। तो ये होता है मानक पासा। तो पूछेगा कि आपका 2 का विपरीत क्या होगा? तो 2 का विपरीत 5 होगा, है ना? क्योंकि तो क्या करना है, 7 में से 2 घटा दीजिएगा तो 5। अगर 1 का विपरीत क्या होगा? तो 7 में से 1 घटा दीजिए तो 6, है ना? अगर 3 का विपरीत क्या होगा? तो 7 में से 3 घटा देंगे तो 4। यानी कि हम लोग का मानक पासा निकालना बहुत आसानी है कि कोई किसी भी संख्या का विपरीत बोलेगा तो 7 से घटा देंगे, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल टाइप सा है। तो इसको हम लोग को एग्जाम में बहुत कम ही आता है। आता क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए साधारण पासा, साधारण पासा में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपका 2 के अपोजिट में 5 ही होगा, 4 के अपोजिट में 3 ही होगा, 1 के अपोजिट में 6 ही होगा। इसमें कुछ जरूरी नहीं है, कुछ भी मतलब कि इसमें पासा में जो है वो कुछ भी डाल सकता है। तो देखिए इसमें ये चीज आपको ध्यान रखना है कि साधारण पासा में अब 2 का अपोजिट क्या होगा? तो 2 का अपोजिट सिंपल सा बात है कि कोई भी संख्या का विपरीत वाला नहीं दिखता है। यानी कि 2 अगर दिख रहा तो 2 का विपरीत कहाँ होगा? नीचे होगा। अगर ये ऊपर है तो उसका नीचे होगा, तो नीचे वाला दिखेगा? नहीं दिखेगा। 4 का अपोजिट कहाँ होगा? तो इधर होगा, वो दिखेगा? नहीं दिखेगा। 3 के अपोजिट कहाँ होगा? तो इधर होगा, तो इधर दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो हमेशा क्या होता है कि कोई भी पासा का एक फलक दिखता है और उसका दूसरा जो विपरीत साइड है वो नहीं दिखता है। तो हम लोग को बोलेंगे कि 2 के विपरीत में क्या होगा? तो देखिए 2 के विपरीत में क्या होगा? तो जो दिख रहा उसका विपरीत क्या होगा? जो नहीं दिख रहा है। जैसे कि 2 का विपरीत क्या होगा? तो हम लोग का बचा क्या? तो आपका यहाँ पर 6 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है। तो 2 का विपरीत 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जब भी साधारण पासा में क्या होता है कि जो जो दिख रहा
उसका विपरीत क्या होगा? विपरीत क्या होगा? विपरीत जो होगा, जो नहीं दिख रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, तो जो दिख रहा, तो 2 3 4 दिख रहा, तो 2 का विपरीत क्या होगा? तो जो नहीं दिख रहा, तो 2 का विपरीत क्या होगा? तो आपका 6 नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा और 1 नहीं दिख रहा, तो 2 का विपरीत 5, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, तीनों में से कोई एक हो सकता है। हमको नहीं पता, इसलिए सब कुछ स्लैश स्लैश करके दे दिए, यानी 6 या तो 5 या तो 1। उसी तरीके से 4 का विपरीत क्या होगा? तो जो दिख रहा, यानी 4 तो दिख रहा, तो इसमें जो नहीं दिख रहा वो उसका विपरीत होगा। तो यही नंबर नहीं दिख रहा, 6 5 1, ये नहीं दिख रहा, तो यही उसका विपरीत हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या होगा? तो वही चीज है, आपको दिख रहा 3, तो उसका विपरीत क्या होगा? तो 6 5 1, जो नहीं दिख रहा वो आपका उसका विपरीत हो जाएगा। ये तो हुआ। अब बोलेंगे कि 6 का विपरीत क्या होगा? तो एक चीज तो आपने देखा कि ये चीज। अब दूसरा है, इसको समझ लीजिए कि जो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, उसका विपरीत क्या होगा? उसका विपरीत विपरीत क्या होगा? जो दिख रहा, जो दिख रहा। ठीक है, जो नहीं दिख रहा उसका विपरीत क्या होगा? जो दिख रहा। अब इसमें क्या नहीं दिख रहा? तो 6 नहीं दिख रहा, तो 6 का विपरीत क्या होगा? तो जो दिख रहा, यानी 2 या 4 या 3। अगर 1 नहीं दिख रहा, तो 1 का विपरीत क्या होगा? तो जो दिख रहा, 1 4 2 4 3। 5 नहीं दिख रहा, तो 5 का विपरीत क्या होगा? तो जो दिख रहा, 2 3 4। ये चीज आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि जब भी एक डाइस रहेगा तो हम लोग का किसी भी नंबर का विपरीत, उसमें 3 संभावना बन जाता है एक डाइस में। अब आगे आएंगे हम लोग 2 डाइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक डाइस में हमको लगता है कि समझ में आ चुका होगा। आगे आते हैं हम लोग, देखिए अब आते हैं हम लोग 2 डाइस में। साधारण भाषा में एक डाइस हम लोग पढ़ लिए, अब 2 डाइस में रूल क्या है? बहुत ही मजेदार तरीके से ये क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि कौन सा नंबर मैच कर रहा, तो 3, पहला वाला में भी 3 है और दूसरा वाला में भी 3 है, तो जो मैच कर रहा वो ऊपर नीचे लिख दे। अब इसको क्या करेंगे ना, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो 3 के बाद 5 और 1 आता, तो 3 के बाद 5 आएगा और 1 आएगा। फिर उसको भी हम लोग घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो 3 के बाद 2 आएगा और 4 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा और 4 आएगा। ठीक है, क्या किए? आपका जो नंबर मैच कर रहा था वो लिख दिए, अब घड़ी की दिशा में लिख दिए 3 5 1 3 5 1, फिर 3 2 4 3 2 4। अब हमने बताया क्या कि साधारण भाषा में जो नहीं दिख रहा, तो जो दिख रहा उसका विपरीत क्या होगा? जो नहीं दिख रहा। तो देखिए, 5 का अपोजिट तो 2 है, 1 का अपोजिट क्या है? 4 है। 6 का मतलब 3 का अपोजिट क्या होगा? तो 3 का अपोजिट जो बचा संख्या, एक डायस में 1 से लेकर के 6 तक होता है ना, तो यहाँ 6 आपको दिख रहा है, तो जो सिमिलर नंबर रहेगा ना, तो उसका अपोजिट क्या होगा? जो नहीं दिख रहा। यानी 1 से 6 तक में देखिए कि सब कुछ लिख दिए, 6 नहीं दिख रहा, तो 3 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता, तो 6 ही होगा, है कि नहीं? तो जो सिमिलर नंबर रहेगा तो उसमें क्या करना है कि जो देखिएगा कि कौन सा नंबर नहीं दिख रहा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या है कि 1 का अपोजिट क्या होगा? तो 1 का अपोजिट 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अगर पूछता कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट 5 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाता। अगर बोलता कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका में तो दिया हुआ है ही नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। सेम नंबर करके क्लॉकवाइज लिख दिए, अब वो जो बचता है वो उसका अपोजिट बच जाता है। अब देखिए, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन होगा, 1-2 क्वेश्चन कीजिएगा तो और अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। देखिए, इसमें कौन सा नंबर मैच कर रहा, तो यहां देख रहे हैं कि 4 और 4 यहां दोनों जगह, तो हम लोग लिखेंगे 4 और 4। अब 4 को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो 4 3 5। अब जरूरी नहीं कि आप इसको लिखे चाहे इसको लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता शुरू में। तो 4 3 5, इसमें लिखेंगे 4 6 2,
4 6 2। अब देखिए 1 से 6 तक में क्या नहीं दिख रहा, तो 1 नहीं दिख रहा, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 4 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। तो वही पूछा जा रहा क्वेश्चन में कि 4 का अपोजिट क्या है, तो 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए इसमें कौन सा नंबर मैच कर रहा, तो 6 और 6 जो है वो आपका मैच कर रहा है, तो हम लोग लिख देंगे 6 और 6। अब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 6 2 3, 6 2 3, 6 1 5, 6 1 5। कौन सा नंबर 1 से 6 तक में नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, तो 4 जो है वो 6 के अपोजिट हो जाएगा, 2 के अपोजिट 1 हो जाएगा और 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा। तो वही पूछा जा रहा था कि आकृति 1 की, आकृति 1 कौन है, ये वाला डाइस, निचली सतह में कौन सा नंबर होगा, तो देखिए ऊपर में 3 है, तो ऊपर का जो है अपोजिट यानी विपरीत में क्या होगा, नीचे, यानी 3 का अपोजिट नीचे वाला होगा ना, ऊपर का अपोजिट क्या होता है नीचे, 3 का विपरीत जो है ऊपर का विपरीत नीचे वाला होगा, यानी 3 का अपोजिट हमको पूछ रहा, यानी ऊपर है 3 तो नीचे क्या होगा, तो 3 के विपरीत में होगा, तो 3 के विपरीत में क्या हो जाएगा आपका 5 जो है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो वही पूछा जा रहा था कि आकृति 1 में जो नीचे में हो क्या होगा, तो 3 के अपोजिट में होगा, 3 के अपोजिट 5 है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए अब धीरे धीरे क्वेश्चन जो है वो आपको अब अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है वही, अब ऑप्शन हम लोग का कुछ अलग है, तो हम लोग को उसको समझना है। तो इसमें भी वही चीज है, देखिए 6 6 मैच कर रहा, तो पहले हम लोग लिख देते हैं 6 और 6। अब 6 और 6 मैच कर गया, घड़ी की दिशा में घुमाए तो 6 2 3, और इसमें घड़ी की दिशा घुमाए तो 6 1 4। 1 से 6 तक में क्या नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा, तो 6 का अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 1 और 3 के अपोजिट 4। अब ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अपोजिट वाला और वो नंबर दोनों साथ दिख सकता है, जैसे कि अगर 6 है तो 6 का अपोजिट क्या है 5, तो क्या 6 के अपोजिट वाला दिख सकता है, दिखेगा तो एक ही साइड ना दिखेगा, दूसरा साइड नहीं दिखेगा, ठीक है, दिखेगा तो एक ही साइड दिखेगा, दूसरा साइड नहीं दिखेगा, दिखेगा तो एक ही साइड दिखेगा, नीचे वाला साइड नहीं दिखेगा। यानी जब भी हम लोग पासा देखते हैं तो किसी एक सतह दिखता है, उसका विपरीत सतह नहीं दिखता है, तो हम लोग को देखना है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए अगर 6 दिख रहा है तो 6 का अपोजिट क्या है 5, तो 6 का अपोजिट जो है अपोजिट वाला तो नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पर 6 और 5 दोनों दिख रहा, यानी ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 6 का अपोजिट 5 है, तो 6 अगर यहाँ है तो 5 पीछे होना चाहिए, तो ये तो नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, तो यानी हमेशा विपरीत वाला जो है वो नहीं दिखता है, ये चीज को ध्यान रखना है। अगर 3 है या 4 है तो 4 का अपोजिट 3 है, यानी 4 दिख रहा तो 3 तो नहीं दिखना चाहिए, यहाँ तो दिख रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से आपका 1 है तो 1 है तो उसका अपोजिट क्या होगा 2, तो 1 है तो 2 नहीं दिखना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो अब इसको चेक करते हैं, तो 3 है तो 3 का अपोजिट 4 नहीं दिखना चाहिए, चलिए नहीं दिख रहा, ये सही है। 2 है तो उसका अपोजिट 1 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, सही है। 5 का अपोजिट 6 है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही हो जाएगा। तो आप फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो आपको बड़ी से क्लियर हो जाएगा। उसी टाइप से क्वेश्चन ये भी है, तो इसमें कौन सा नंबर मैच कर रहा, तो ई जो है वो मैच कर रहा, तो ई और ई हम लोग पहले लिख देते हैं। अब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो ई एफ ए, फिर ई डी बी, तो डी का एफ का अपोजिट डी, ए का अपोजिट बी, और इसमें से ए से लेकर के एफ तक में, देखिए ए से लेकर के एफ तक दिया हुआ है, तो क्या नहीं दिख रहा, तो सी नहीं दिख रहा, तो यानी कि ई का अपोजिट सी हो जाएगा, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा।
ठीक है। जब नंबर में था तो हम लोग 1 2 3 4 हम लोग आसानी से पढ़ ली। तो इसमें एबीसीडी में भी देखना है कि एफ तक में ए बी सी डी ई एफ, तो 6 को है, तो यानी कि उसमें से बीच वाला कौन सा नहीं दिख रहा था, तो सी नहीं दिख रहा था। अब चलिए पता चल गया कि ई का अपोजिट सी है, यानी ई दिखेगा तो सी नहीं दिखेगा, सी दिखेगा तो ई नहीं दिखेगा। एफ दिख रहा है तो एफ का अपोजिट डी है, तो एफ दिखेगा तो डी नहीं दिखेगा, डी दिख रहा है तो एफ नहीं दिखेगा। ए का अपोजिट बी है, ए दिखेगा तो बी नहीं दिखेगा, बी दिख रहेगा तो ए नहीं दिखेगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा विकल्प सही है। तो सी दिख रहा, तो सी का अपोजिट क्या है, ई, तो ई नहीं दिखना चाहिए, यहां तो दिख रहा, यानी ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। एफ दिख रहा, तो एफ का अपोजिट क्या है, डी, तो डी नहीं दिखना चाहिए, यहां तो डी दिख रहा, गलत हो जाएगा ये। उसके बाद डी, डी का अपोजिट क्या है, एफ, तो डी दिख रहा तो एफ नहीं दिखना चाहिए, चलो नहीं दिख रहा, सही है। बी, बी का अपोजिट ए, यानी बी दिख रहा तो ए नहीं दिखना चाहिए, बी दिख रहा तो ए तो नहीं दिख रहा, चलो ये भी सही है। सी, सी का अपोजिट ई है, तो सी दिख रहा तो ई नहीं दिखना चाहिए, चलिए यहां पर नहीं दिख रहा तो ये भी सही है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अब हम लोग अगला देखते हैं कि ये भी आपका सही है, मतलब कि सही है या गलत है। ऐसा तो नहीं है कि दो को आपका सही हो जाएगा। चलो, ए दिख रहा तो बी नहीं दिखना चाहिए, ए दिख रहा तो बी नहीं दिखना चाहिए, यहां तो दिख रहा है, यानी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहां तक हम लोग पढ़े 2 डाइस वाला। अब आते हैं हम लोग 3 डाइस में, और उसमें क्या होगा, तीसरा जो डाइस है उसमें क्वेश्चन डाला हुआ है और हमको बताना है कि इसमें क्या फील होगा। तो चलिए हम लोग सेम टू सेम उसी तरीका से बनाएंगे। तो इसमें क्या मैच कर रहा, तो 3 और 3 मैच कर रहा, तो 3 लिखे, 3 लिखे, तो 3 की घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, 3 5 2, और 3 घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 3 1 4। अब क्या नहीं दिख रहा है 1 से 6 तक में, तो 6 नहीं दिख रहा, तो यानी 3 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 4। अब देखिए 4 दिख रहा तो 2 तो नहीं दिखना चाहिए, एक डाइस में 4 दिख रहा तो 4 का अपोजिट 2 है, यानी 2 तो यहां नीचे रहना चाहिए, यहां तो दिखेगा नहीं, यानी कि आपका 2 नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए कि आपका 6 दिख रहा, 6 दिख रहा तो 3 नहीं दिख सकता, क्योंकि 6 का अपोजिट में 3 है, तो 6 दिख रहा तो 3 नहीं दिख सकता, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो भी खत्म हो। तो बचा क्या आपका, आप 6 दिख रहा, तो 6 दिख रहा तो यहां पर भी 6 नहीं हो सकता, क्योंकि एक डाइस में 2 को 6 नहीं आता, 1 से लेकर के 6 तक रहता है, तो 6 भी नहीं हो सकता, 6 के बगल में 6 नहीं हो सकता। तो बचा क्या आपका 1, यानी आपका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी 1 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कौन सा नंबर मैच कर रहा, तो 3 और 3 मैच कर रहा, तो हम लोग लिख देते हैं 3 और 3। तो 3 को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 3 1 2, 3 को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 3 4 5। इसमें क्या नहीं दिख रहा, तो 6 नहीं दिख रहा, यानी 3 के अपोजिट में 6, 1 के अपोजिट में 4 और 2 के अपोजिट में 5 हो जाएगा। यानी 2 दिखेगा तो 5 नहीं दिखना चाहिए, यहाँ तो 2 दिख रहा तो 5 नहीं दिखना चाहिए, यानी 5 तो होगा ही नहीं, 5 यहाँ पर भराएगा ही नहीं, क्योंकि 5 तो नहीं दिखना चाहिए 2 के साथ में। चलो 3 दिख रहा तो 6 नहीं दिखना चाहिए, 3 दिख रहा तो 6 नहीं दिखना चाहिए, यहां तक ठीक है। ठीक है, अब देखिए बचा क्या, अब 1 और 4 ये दोनों में से क्या भराएगा। अब क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा अलग कि 1 और 4, अब बोलिएगा कि 1 और 4 दोनों है तो कौन सा आंसर है। तो अब देखिएगा कि अगर यहां पर 1 भरते हैं, देखिए अगर सिंपल सा बात ये है, यहां पर 1 नहीं भरते, ठीक है, 1 और 4 दोनों में से क्या होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब एक नंबर मैच करता है तो क्लॉकवाइज घुमा के हम लोग देखते हैं कि विपरीत क्या होता है। अगर 2 नंबर मैच करेगा तो क्या होगा, 2 नंबर मैच करेगा तो 2 नंबर जो मैच करता है, जैसे 3 2 3 2 मैच कर रहा, जब 2 को अगर मैच करेगा तो तीसरा जो संख्या है वो उसका अपोजिट हो जाता है, तीसरा जो संख्या है वो उसका अपोजिट हो जाता है, यानी 1 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट 4 है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बहुत ही साधारण है कि सिंपल है कि आपका कोई भी डाइस में अगर 2 को अगर मैच करेगा, जैसे 3 2 3 2, वहां उस समय पहले जो था उसमें 1 ही को मैच कर रहा था, यहाँ पर 2 को मैच करेगा, अगर 2 को जब मैच करेगा
दो को जब मैच करेगा तो तीसरा जो संख्या है वो उसका अपोजिट हो जाएगा, तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार है। 16 नंबर पहले होना चाहिए, 15 नंबर बाद में रहता तो आपको और मजा आता। जैसे देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा कि देखिए 2 नंबर मैच कर रहा, ए और ई, सॉरी ए और एफ, हाँ ए एफ और ए एफ मैच कर रहा, एक नंबर तो मैच नहीं कर रहा, यहाँ 2 नंबर मैच कर रहा, तो तीसरा क्या होगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका बी का ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, या बी का अपोजिट ई हो जाएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जब 2 नंबर मैच करेगा तो सबसे इजी क्वेश्चन यही हो जाता है कि तीसरा उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी बी का अपोजिट ई, ई के अपोजिट बी। अब इसमें बताना है कि 2 के विपरीत क्या होगा। देखिए यहां पर भी क्या हो रहा है कि 2 नंबर मैच कर रहे हैं, 2 अगर 1 नंबर मैच करता था तो 1 नंबर हम लोग लिखते थे 2 2, अगर 5 5 भी मैच कर रहा तो 5 5 भी लिख देते हैं, और तीसरा जो है वो उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 3 का अपोजिट तो आपका 1 हो जाएगा। ये सिंपल सा है। अब देखिए क्या नहीं दिख रहा, हम बताए थे कि जब सिमिलर सिमिलर रहता है तो जो नहीं दिखता है 1 से 6 तक में वही उसका विपरीत हो जाता है। तो इसमें क्या नहीं दिख रहा, तो 4 नहीं दिख रहा और 6 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा और 6 नहीं दिख रहा, तो 4 या 6 कौन किसका क्या होगा, 4 इसका होगा या इसका होगा, 6 इसका होगा या इसका होगा, यहाँ तो कंफ्यूजन है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन जो दिया हुआ रहेगा कि 4 या 6, 2 का भी हो सकता है, 4 या 6, 5 का भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 2 को हो सकता है, 4 या 6, इस तरीके से ऑप्शन में आपका दिया हुआ रहेगा। ठीक है, हम लोग को देख रहे थे कि क्या नहीं है 1 से 6 तक में, तो 4 और 6 नहीं है, तो जब सिमिलर वाला रहता है वो ही उसका अपोजिट हो जाता है, तो 4 6 इसका भी हो सकता है। अगर पूछता 5 का विपरीत क्या होगा, तो वही 4 और 6 दोनों में से कोई एक होगा। तो इस तरीके से ही ऑप्शन में रहता है। अब ये है बढ़िया क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है कि 2 नंबर मैच कर रहा, तो हम लोग लिख देते हैं 4 और 4 मैच कर रहा, 2 और 2 मैच कर रहा, और तीसरा जो है वो उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि इसमें से 1 से 6 तक में क्या नहीं है, तो 1 से 6 तक में आपका 1 से 6 तक में क्या नहीं है, 1 नहीं है और 5 नहीं है, 1 नहीं है और 5 नहीं है, यानी कि 4 का अपोजिट 1 या 5 में से कोई एक हो सकता है, 2 का अपोजिट 1 या 5 में से कोई एक हो सकता है, लेकिन 3 का अपोजिट तो फिक्स है कि 3 का अपोजिट आपका क्या होगा, आपका 6 ही होगा। ठीक है, 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 ही होगा। अब हम बताए क्या कि जब अपोजिट वाला रहेगा तो वो नहीं दिखता, यानी कि 4 दिखेगा, अगर 4 और 2 दिखेगा तो 1 और 5 नहीं दिखेगा, 1 और 5 दिखेगा तो 4 और 2 नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि 1 और 5 का अपोजिट क्या है, 1 और 5 का अपोजिट 4 और 2 है, 4 और 2 का अपोजिट क्या है, 1 और 5 है। तो चलो अब हम लोग चेक करते हैं, 3 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, 3 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, ये तो खत्म हो गया पहले ही ऑप्शन। अब देखिए अगर 4 और 2 दिख रहा, अगर 4 और 2 दिख रहा तो 1 और 5 नहीं दिखना चाहिए, 1 और 5 नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे 1 दिख रहा, यानी कि ये आपका ऑप्शन जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। 4 और 2 जब दिख रहा तो 1 और 5 दोनों नहीं दिखना चाहिए, यहाँ तो दिख रहा तो ये खत्म हो गया। उसके बाद जब 1 और 5 दिखेगा तो 4 और 2 नहीं दिखना चाहिए, 1 और 5 दिख रहा तो 4 और 2 नहीं दिखना चाहिए, यहाँ तो 4 दिख रहा तो ये भी खत्म हो गया। तो बचा क्या आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो गया, उतना मिलाने की जरूरत नहीं, जब 3 को कर दिया तो 1 आपका आंसर होगा ही होगा, है ना। उसके बाद है इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ है, ए बी, इसमें क्या मैच कर रहा, तो ए और सी मैच कर रहा, तो बी का अपोजिट हो जाएगा एफ। ठीक है, अब इसमें ए से लेकर के एफ तक में क्या नहीं मैच मिल रहा, तो ए से लेकर के एफ तक में आपका क्या नहीं है, तो डी नहीं है और ई नहीं है। तो
ए का अपोजिट डी और ई में से कोई एक हो सकता है, और सी का अपोजिट भी डी और ई में से कोई एक हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ए और सी दिखेगा तो डी और ई नहीं दिखेगा, डी ई दिखेगा तो ए और सी नहीं दिखेगा। तो चलो हम लोग, और बी दिखेगा तो एफ तो नहीं दिखेगा, सिंपल सा, पहले तो वही छट जाएगा। तो देखिए बी दिख रहा तो एफ नहीं दिखना चाहिए, ये खत्म हो गया। देखिए डी डी और सी, देखिए जब ए और सी दिख रहा, ए और सी दिख रहा तो डी ई नहीं दिखना चाहिए, यहां तो डी दिख रहा तो ये खत्म हो गया। देखिए फिर उसके बाद है एफ, कहां चला गया एफ, और ये ठीक है, इसको देख लेते हैं, ई और ए और डी, ए और डी, ए और ई, डी ई दिख रहा, डी ई दिख रहा तो आपको ए और सी नहीं दिखना चाहिए, ए और सी तो दिख रहा तो ये भी खत्म हो गया। तो बचा कौन आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का 2 नंबर जब मैच कर रहा तो तीसरा वो नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पर डी ई दिख रहा, डी ई दिख रहा तो सी नहीं दिखना चाहिए या ए नहीं दिखना चाहिए, यहाँ तो ए दिख रहा तो ये भी खत्म हो गया। तो बचा कौन आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है ए बी एफ, और ठीक है, तो कौन कौन सा नंबर मैच कर रहा है तो हम लोग लिखते हैं, तो ए बी और एफ, बी मैच कर रहा, बी और बी, एफ और एफ जो है मैच कर रहा। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जब दो को मैच करे तो तीसरा वो उसके अपोजिट हो जाता है, यानी सी का अपोजिट ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब कौन सा नंबर नहीं दिख रहा तो हम लोग वो लिख देते हैं, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो डी नहीं दिख रहा और ई नहीं दिख रहा, तो बी का अपोजिट डी और ई में से कोई एक हो सकता है, और एफ का भी अपोजिट डी और ई में से कोई एक हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि बी और एफ दिखेगा तो डी ई नहीं दिखेगा, डी ई दिखेगा तो बी एफ नहीं दिखेगा, और ए दिखेगा तो सी तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ए के साथ सी तो नहीं दिख सकता है। अब यहां पूछा जा रहा है कि यहां पर क्या भराएगा, तो ए और सी कभी नहीं भरा सकता, क्योंकि ए का अपोजिट सी है, तो ए और सी तो कभी नहीं भरा सकता। चलो ठीक है, अब जब डी दिख रहा, डी दिख रहा तो हम लोग का क्या है, डी दिख रहा तो क्या बी एफ, चलो हम लोग ऑप्शन छाटते हैं, तो यहां पर बी एफ भरा सकता है। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं, तो जब बी एफ भर दिए तो डी ई नहीं दिखना चाहिए, जब बी एफ भर दिए तो डी नहीं दिखना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं, तीसरा नंबर ऑप्शन, ई और एफ भर के, यहां पर अगर ई और एफ भर देते हैं, तो जब ई और एफ रहेगा, ई और एफ रहेगा, ई और एफ भर दिए, ठीक है, तो डी ई, देखिए डी ई अगर रहेगा तो एफ नहीं दिखना चाहिए, डी ई रहेगा तो एफ नहीं दिखना चाहिए, डी ई रहेगा तो एफ नहीं दिखना चाहिए, यानी कि यहाँ पर तो ये भी गलत हो गया। अब चौथा नंबर ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो बस हम लोग को मैच करा करा के देखना है कि ये दोनों दिख रहा तो ये दोनों नहीं दिखना चाहिए, और ये दोनों दिख रहा तो ये दोनों नहीं दिखना चाहिए। पहला ऑप्शन तो इसी से ही छट गया था। दूसरा ऑप्शन देखे कि बी एफ डी, तीसरा ऑप्शन में देखिए, दूसरा ऑप्शन में क्या था कि बी एफ और डी भर दिए, तो देखिए बी एफ रहेगा तो डी कभी रहेगा नहीं रहेगा, तो आपका दूसरा ऑप्शन खत्म हो गया। तीसरा वाला अगर भरते हैं तो ई एफ और वहां पर डाला हुआ डी, अगर ई और डी रहेगा, ई और डी रहेगा तो एफ दिखेगा नहीं दिखेगा, यानी ये भी खत्म हो गया। तो बचा कौन आपका, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। 3 के विपरीत में क्या होगा, तो कौन सा नंबर मैच कर रहा, देखिए यहां पर जब भी है साधारण भाषा में कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा, कोई भी नंबर नहीं मैच कर रहा, तो हम बताए थे क्या कि जो दिख रहा है उसका अपोजिट क्या होगा, जो नहीं दिख रहा, यानी 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट ये पासा में दिखेगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पर तो कोई मैच नहीं कर रहा, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 6, 4 और 5, तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 6, 4, 5। अगर पूछेगा 1 का अपोजिट क्या होगा तो वही 6, 4, 5, 2 का अपोजिट क्या होगा तो 6, 4, 5। अगर वही बोलेगा 6 का अपोजिट क्या होगा तो 1, 2, 3, 4 का अपोजिट भी 1, 2, 3 और 5 का अपोजिट भी 1, 2, 3, यानी शुरू वाला जो क्वेश्चन है उसी टाइप से ये भी था।
इसमें क्या डाला हुआ है, ये उसी टाइप का है। तो 4 का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पर कोई नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, तो इसमें जो नहीं दिख रहा है वो उसका अपोजिट। तो 1 3 5, 2 के अपोजिट 1 3 5, 6 के अपोजिट 1 3 5। अगर 5 का अपोजिट बोलेगा तो 2 4 6, 1 के अपोजिट 2 4 6 और 3 का अपोजिट 2 4 6। तो यही आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें, तो बोला जा रहा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा। तो जब हम लोग अभी तक तो पढ़े 2 पासा वाला, अब है 3 पासा। तो 3 पासा में हम लोग को 2 ही पासा से मतलब रहता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि एक नंबर जो है कौन सा मैच कर रहा है। तो जैसे अगर ये वाला पासा और ये वाला पासा देखिएगा तो 3 और 3 मैच कर रहा है, तो हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो 3 मैच कर रहा। अब घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 3 1 2, और इसको भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो 3 5 4। तो वही पूछा जा रहा था कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट आपका 2 हो जाएगा, यानी आपका 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसी टाइप से ये भी है, अगर 4 को पासा रहे, 5 को पासा रहे, 6 को पासा रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। हम लोग 2 ही पासा को लेकर के चलते हैं, उसमें से एक नंबर देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। तो जैसे कि आपका अगर ये दोनों देखिएगा, दूसरा वाला और तीसरा वाला, उसमें देखिए 3 और 3 मैच कर रहा है, तो जस्ट लिख देते हैं 3 और 3। क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो 3 5 4, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो 3 1 2, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 6। तो पूछा जा रहा है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा, यानी आपको 1 जो है वो आंसर हो जाएगा। उसी टाइप से ये भी है, 4 का अपोजिट क्या होगा। तो देखिए कि कौन सा नंबर जो है, 2 को पासा लेना है, उसमें से एक नंबर मैच करना चाहिए। देखिए ये पहला पासा और तीसरा पासा में देखिए 3 और 3 मैच करना, तो जैसे 3 मैच कर रहा है, लिख दिए, क्लॉकवाइज घुमा दिए 3 1 2, और इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दिए 3 5 4। तो पूछा जा रहा था 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो भी रहेगा वो हम लोग टिक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, अब इस टाइप का डिजाइन का भी क्वेश्चन रहता है। उसमें बताना रहता है कि ये जो पासा को हम लोग खोल देंगे तो कुछ इस प्रकार से खुलेगा, इस तरीके से भी खुलता है, 2-3 डिजाइन होता है सब खोलने वाला। तो हम थंबनेल में भी ये चीज दिए हुए हैं, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये जब खोलने वाला रहेगा तो किस तरीके से बनेगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी जो अपोजिट होता है वो एक छोड़ करके एक अपोजिट, जैसे अगर मान लीजिए इसको मोड़ते हैं तो ये जो है डॉलर वाला कुछ इस प्रकार होगा और हैशटैग वाला जो है वो कुछ इस प्रकार होगा, तो यही उसका अपोजिट हो जाएगा। यानी इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, और इसका अपोजिट जो है वो ये हो जाएगा। एक छोड़ के एक हमेशा अपोजिट होता है, तो 2 को जब हम लोग चुन लिए तो तीसरा जो बचा वो उसका अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट मतलब क्या, कि अगर ये दिख रहा तो ये नहीं दिखना चाहिए, ये दिख रहा तो ये नहीं दिखना चाहिए, और ये दिख रहा तो ये नहीं दिखना चाहिए। अब हम लोग चेक करते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो डॉलर दिख रहा है, तो डॉलर दिख रहा तो आपको क्या नहीं दिखना चाहिए, हैशटैग नहीं दिखना चाहिए, चलो नहीं दिख रहा, सही है। अगर एट द रेट दिख रहा तो ट्रायंगल नहीं दिखना चाहिए, एट द रेट दिख रहा ट्रायंगल दिख रहा, यहाँ दोनों दिख रहा, गलत हो गया। तो डॉलर दिख रहा है तो हैशटैग नहीं दिखना चाहिए, चलिए यहाँ सही है। अगर एट द रेट दिख रहा तो ट्रायंगल नहीं दिखना चाहिए, एट द रेट दिख रहा तो ट्रायंगल नहीं दिख रहा, चलिए सही है। ऑब्लिक दिख रहा तो परसेंटेज नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पर आप लोग तीनों सही है। अब चलो यहाँ बी नंबर तो सही है, आगे भी हम लोग मैच कर लेते हैं कि डॉलर दिख रहा तो हैशटैग नहीं दिखना चाहिए, डॉलर दिख रहा तो हैशटैग नहीं दिखना चाहिए, यानी कि आपका ये खत्म हो जाएगा। और चौथा जो है हैशटैग दिख रहा तो डॉलर नहीं दिखना चाहिए, चलो ये नहीं दिख रहा। अगर ऑब्लिक दिख रहा तो परसेंटेज नहीं दिखना चाहिए, देखो ऑब्लिक दिख रहा परसेंटेज नहीं दिख रहा, ये भी खत्म हो गया। तो बचा कौन, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन किस टाइप का होता है, देखिए बताया कि एक छोड़ के उसके अपोजिट होता है, तो एम का अपोजिट पी, आर का अपोजिट क्यू, तो जो बचा उसका अपोजिट ये, एन का अपोजिट टी। यानी कि एम दिखेगा तो पी नहीं दिखेगा, आर दिखेगा तो क्यू नहीं दिखेगा, एन दिखेगा तो टी नहीं दिखेगा। जैसे उसका अपोजिट पी दिखेगा तो एम नहीं दिखेगा, क्यू दिखेगा तो आर नहीं दिखेगा, टी दिखेगा तो एन नहीं दिखेगा। चलो अब चेक करते हैं। एन दिख रहा तो एन दिख रहा है तो टी नहीं दिखना चाहिए, चलो टी तो नहीं दिख रहा, यहाँ तो सही है। एम दिख रहा है, एन दिख रहा तो पी नहीं दिखना चाहिए, यहाँ तो पी तो दिख रहा, गलत हो गया। चलो टी दिख रहा तो टी दिख रहा तो एन नहीं दिखना चाहिए, चलो नहीं दिख रहा, ये सही है। आर दिख रहा तो क्यू नहीं दिखना चाहिए, जहाँ क्यू दिख रहा गलत हो गया। एन दिख रहा तो टी नहीं दिखना चाहिए, एन दिख रहा तो टी भी दिख रहा, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन आपका, ये आंसर हो जाएगा। और 2 क्वेश्चन, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि अपोजिट जो है वो कौन सा है, तो इसका अपोजिट ये हो जाता है, इसका अपोजिट आपका ये हो जाता है, और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। यानी कि अगर ये जब इस टाइप का खुलेगा तो एक का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो वही पूछा जा रहा था कि एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एक का अपोजिट आपका 6 आंसर हो जाएगा। इसमें हम लोग कुछ वर्ड करते हैं। चलिए ABCDE, चलो अब हम लोग देखते हैं। C के अपोजिट D हो जाएगा, एक E के अपोजिट F हो जाएगा, और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। यानी कि ये खाली था तो इसका खाली अपोजिट होगा, ये खाली है इसका अपोजिट खाली नहीं होगा। तो देखिए कभी भी जब डाइस रहता है तो 3 भाग दिखता है और 3 भाग नहीं दिखता है। 6 भाग में से 3 भाग दिखता है और 3 भाग नहीं दिखता है। तो अपोजिट वाला नहीं दिखता। अगर मान लीजिए कि ये एक खाली दिख रहा तो ये खाली नहीं दिखेगा, ठीक है, और ये खाली अगर दिख रहा तो ये खाली नहीं दिखेगा, ठीक है। यानी 4 खाली में से 2 ही खाली दिखना चाहिए, 4 खाली में से 2 खाली दिखना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, एक खाली दिख रहा, एक खाली दिख रहा, और यहाँ 3 खाली दिख रहा, 2 ही खाली इसी में दिख रहा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। इस तरीके से भी पासा खुलता है। तो देखिए इसमें क्या करना है, हम लोग को बताना है कि कौन सा जो है वो इसको बंद करेंगे, इसको पूरा डब्बा को पैक करेंगे तो कुछ तरीके से होगा। तो जब भी पैक करेंगे तो ये जो है वो तिरछा तिरछा करके होगा, तो इस तरीके से आपका बनेगा। तो हम लोग कौन सा सही है, तो देखिए पकड़ने का क्या तरीका है कि डी के सीधा में क्या है 1, तो यहाँ पर डी के सीधा में 1 है, यहाँ डी के सीधा में 4 है, ये खत्म हो गया। उसके बाद जो है डी के सीधा में 1 है और ये भी सही है, और आपका इसमें तो कुछ नहीं। चलो अब हम लोग और कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा गया है, यानी 1 2 3 4 के क्रम में होना चाहिए। तो 1 4 3 2 ये तो उल्टा हो गया, ये खत्म हो गया। 1 2 3 4 ये तो सही है, 1 4 3 2 ये भी खत्म हो गया। तो बचा कौन, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्या किया हम लोग, इसको देखिए 1 2 3 4 डी से स्टार्टिंग के, डी के सीधा में 1, डी के सीधा में 1। अब 1 2 3 4 घड़ी की दिशा में घुमाएं, 1 2 3 4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और ये भी कुछ इसी प्रकार है। तो पासा को हम लोग कुछ इस प्रकार भी खोल सकते हैं। तो जब ये डब्बा डब्बा वाला जो है जब बंद होगा तो 4 को डब्बा बनेगा, ना कि ये क्रॉस में बनेगा। जब ट्रायंगल, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, अगर ट्रायंगल में था तब जाके ट्रायंगल में बनता, अगर डब्बा डब्बा में है तो इस तरीके से ही बनेगा। तो ये हम लोग का ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये दोनों तो पहले कर दिया। अब देखिए 1 4 3 2, 1 4 3 2 इस क्रम में है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये खत्म हो गया, 1 4 3 2 होना चाहिए ना। चलिए यहाँ देखते हैं 1 4 3 2, यानी ये सही है। हम लोग स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं वो चीज देखना है, 1 से कर रहे हैं तो 1 से कर रहे हैं, 1 के बाद 4, 1 के बाद 4, फिर 4 के बाद 3, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 3 के बाद 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। तो यहाँ तक जो है वो जितना भी टाइप का क्वेश्चन है ये इतना में आराम से बन जाएगा और आसानी से बन जाएगा। हम लोग ऑप्शन से भी इसको छांट छांट के बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग अगला वीडियो में हम लोग उसका कंप्लीट करेंगे।